एनसीपी के महापौर प्रत्याशी कुलदीप सिंह पवार ने कहा कि अगर वो महापौर बनते हैं तो इंदौर के विकास की नई इबारत लिखेंगे। जरूरतमंद परिवारों में से एक व्यक्ति को नगर निगम में नौकरी दी जाएगी तथा 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर नक्शा स्वीकृति शुल्क नहीं देना होगा। छोटे से प्लॉट के लिए नक्शा स्वीकृति कराने में भी हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। कुलदीप सिंह पवार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता शरद पवार के नेतृत्व में पार्टी के सदस्य कार्य कर रहे हैं और मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूं और समाज सेवा में हमेशा सक्रिय रहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं महापौर बनता हूं तो अस्थायी कर्मचारी को स्थायी करेंगे जिनके सर्विस के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिससे परिवारों का पालन पोषण सहज तरीके से हो सके। 60 वर्ष से वृद्ध की संपत्ति कर में 40% छूट दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को संपत्ति कर में 50% छूट मिलेगी। शहर का यातायात अव्यवस्थित है, इसे सुगम बनाने के लिए बीआरटीएस को समाप्त करेंगे और चौराहों पर फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे। पवार का कहना है कि इंदौर को वाईफाई जोन बनाएंगे और कोरोना काल में लिए गए टैक्स लाइसेंस फीस माफ करना उनकी प्राथमिकता होगी। नगर निगम द्वारा लेबोरेटरी में 40% की छूट मिलेगी। इसके अलावा बच्चों के खेलने कूदने के लिए इंडोर और आउटडोर खेल मैदान का निर्माण हर क्षेत्र में किया जाएगा। 1 वर्ष में कान्हा नदी को स्वच्छ कर नए घाट का निर्माण करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि नो व्हीकल जोन ग्रीनरी को बढ़ाया जाएगा और आधुनिक पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। शहर में ड्रेनेज और पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे। साथ ही सब्जी फल का हॉकर्स जोन अलग से बनाया जाएगा। देखिए, हमारे कुछ प्लान्स हैं जो कि आप इंदौर की जनता हमें चुनाव जिताती है, तो हम सबसे पहले इंदौर में जो 1000 स्क्वायर फीट के नक्शे स्वीकृत किए जाते हैं उनके शुल्क बिल्कुल माफ़ किए जाएंगे। दूसरा, हम इंदौर की जनता को पूरी वाईफाई जोन बनाने के सोच रहे शहर को। तीसरा, हम इंदौर में जल की और पानी की जो समस्या, ड्रेनेज की जो समस्या, उसको दूर करने की व्यवस्थित करने की तलाश करेंगे। दूसरा, हम एक जो बीआरटीएस है एबी रोड पे, उसको समाप्त करेंगे ताकि जो आम जनता सुगमता से यातायात हो सके। हम फ्लाईओवर जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है वहाँ फ्लाईओवर करने की बात कर रहे हैं। साथ में हम इंदौर में एक ऐसी व्यवस्था जमा रहे हैं कि जो महिलाओं को और उनके बच्चों को निधन पर गरीब जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा उसके एक परिवार से एक व्यक्ति को जॉब जरूर मिलेगा। सर, सबसे बड़ी समस्या इंदौर की नर्मदा पानी, नर्मदे का पानी हर जगह नहीं आता है। आज भी आम जनता बहुत परेशान है, तो उसके लिए आप क्या विशेष योजना है? हम उसके लिए जहाँ पे हम एक सर्वे करवाएंगे स्पेशल। आप देख रहे होंगे कि इतने वर्षों से ये जो पार्टी यहाँ पे सत्तारूढ़ है, अगर वो देख रही है तो उसमें आप देख रहे हैं उनको तो कोई समस्या उनको मालूम ही नहीं, बोले पानी की है ही नहीं समस्या हमारे। और ये जो पार्षद को जो द्वारा टैंकरों से पानी दिया जाता है अपना मोनोपालिका, उसको समाप्त करने के लिए स्पेशल सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा के उसमें नई इंदौर में नगर निकाय चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 1 में चुनावी सरगर्मी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी के कई पदाधिकारियों द्वारा प्रचार के दौरान अभद्र व्यवहार का कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 1 में नगरीय निकाय चुनाव के तहत प्रचार के दौरान बीजेपी द्वारा गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया और इसी के तहत बीती रात को चंदन नगर थाने पर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी का आरोप है कि थाने के कई पुलिसकर्मी कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ मिली भगत, तो वहीं क्षेत्र में प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रचार के दौरान कई कांग्रेसियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और उनके बैनर पोस्टर निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी वार्ड क्रमांक 1 में प्रचार नहीं कर पा रही। इन तमाम मामलों को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए एसीपी को ज्ञापन सौंपा गया है। श्री महेश चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और जब से महेश चौधरी जी को घोषित किया है तब से कांग्रेस के पूर्व पार्षद गोलू अग्निहोत्री द्वारा और उसके परिवार के द्वारा और उसके पेट्रोल पंप के जो स्टाफ के द्वारा लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को, यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये लगातार शिकायतें क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रही है
और जहाँ जहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको रोक के धमकाया जा रहा है। उनके परिवार के लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उदयपुर में घटना हुई है कत्लेआम, इसी तरह आपके बच्चों की कत्लेआम हत्या हो जाएगी अगर आपने चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं रोका तो। और लगातार घटना आ रही थी। पूर्व में भी हमने संबंधित थाना अधिकारियों को शिकायत की थी। महेश चौधरी जी के द्वारा पार्टी कार्यालय पे भी शिकायत की गई थी। हमारे नगराध्यक्ष श्री गौरव रणधीर जी ने भी संबंधित अधिकारियों की थी, किंतु जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसके परिवार के लोग द्वारा लगातार इस तरह की घटनाएं की जा रही है। रात में झंडे उतार लिए जाते हैं, रात में 2-2, 3-3 बजे जाकर लोगों को डराया धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और सारे झंडे निकाल के फेंक देते हैं। सब कुछ लोग हैं जो पूर्व पार्षद जो पुराने हैं गोलू अग्निहोत्री और उनके लोग जो है चमका रहे हैं हमारे लोगों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कुछ नाम भी दिए हैं जो उस क्षेत्र के लोग हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमने कहा है कि आप जब कभी भी ऐसी कोई बात होती है, हमने अपने मोबाइल नंबर भी दिया है उनको, और ये भी कहा है कि आपको कभी किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर उससे रोकता है तो आप तत्काल शिकायत करो, हम उसमें कार्रवाई करेंगे, मुकदमा भी कायम करेंगे, प्रतिबंधित में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा बोला है तो लोग चले गए। इंदौर में बीजेपी द्वारा देर रात कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए चंदननगर थाने पर दिए गए ज्ञापन को लेकर कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 1 कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशी पति गोलू अग्निहोत्री का कहना है कि क्षेत्र की जनता उन्हें आशीष नहीं दे रही है तो वो इस तरह से थाने में हंगामा कर रहे हैं। इंदौर में वर्षों बाद हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के चलते जिस तरह से मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, उसी तरह अब राजनीतिक उठापटक भी साफ तौर पर सामने आती हुई नजर आ रही है। इसी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के दौरान हो रहे घटनाक्रम को लेकर चंदननगर थाने पर ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद पति गोलू अग्निहोत्री का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी को क्षेत्र सहित पूरे इंदौर में उनके कार्यों को जनता द्वारा नकारा जा रहा है, उसी कारणवश अब वो इस तरह के ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जता रहे हैं। वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अरे तुम्हारी सरकार, तुम्हारा सांसद, केंद्र में तुम, प्रदेश में तुम, गोलू अग्निहोत्री के खिलाफ संपूर्ण भारतवर्ष में एक मुकदमा दर्ज नहीं है, सिंगल। अगर किसी भी संपूर्ण भारतवर्ष के एक थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो मैं आज चुनाव छोड़ने तैयार हूँ। ये झूठी भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, बार बार बोलना, ये तो इन लोगों की आदत में शुमार है। वो शिकायत लेके गए, क्या होता है उससे? सिंधिया का रोड शो नानाखेड़ा चौराहे से शुरू हुआ। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुले रथ पर सवार होकर रोड शो की शुरुआत की गई। नगर सरकार को बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो के बाद अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर खुले रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री वार्ड 35, 46, 47, 48 के एकता नगर, शांतिनगर, नीलगंगा, मंछामन चौराहा होते हुए हनुमान नाके पर नुक्कड़ सभा में सम्मिलित हुए। रोड शो में सिंधिया ने महापौर और पार्षद पद के जनता से वोट मांगे। नुक्कड़ सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाकाल की माटी को माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उज्जैन के साथ सिंधिया परिवार का रग रग और दिल का रिश्ता है। सिंधिया स्टेट की राजधानी उज्जैन बनी थी। महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार माधवराज सिंधिया के समय किया गया था। उज्जैन के एक एक चौपाल और रास्ते से दिल का रिश्ता है। आज उज्जैन के विकास, प्रगति और भविष्य तीनों का संगम मिलाकर आगे चलना होगा। भाजपा परिवारवाद पर विश्वास नहीं रखती है। भाजपा जेब कट्टुओं पर विश्वास नहीं रखती है जैसा कांग्रेस रखती है। भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं और जनता के सेवक में विश्वास करती है। भाजपा और महापौर के प्रत्याशी संग्राम के लिए तैयार है। भाजपा में पार्षद, महापौर, विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सब जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। पार्टी है जो जमीन के कार्यकर्ताओं को मौका देती है। चाहे आप देखो पार्षद प्रत्याशी हो, हमारे सारे पार्षद प्रत्याशी, चाहे श्रीमती असीमा सेंगर हो, श्रीमती अंशु अग्रवाल हो, श्रीमती दिव्या बलवानी हो, कैलाश प्रजापत हो, संग्राम हो, और ये सारे लोग आभा कुशवाहा जी हो, सारे लोग मुकेश जी के साथ एक ही माले में बंद कर संग्राम के लिए तैयार है। जनता का विकास का संग्राम, जनता की प्रगति का संग्राम, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी में पार्षद का प्रत्याशी हो,
चाहे महापौर का प्रत्याशी हो, चाहे विधायक का प्रत्याशी हो, चाहे सांसद का प्रत्याशी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, जमीन के लोगों को मौका देता है मेरे भाई और बहनों। उज्जैन के जिला अस्पताल में लगभग 2 साल के इंतजार के बाद अब लिफ्ट लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। ओमेगा कंपनी के कर्मचारी लिफ्ट इंस्टॉल करने के बाद उसे तकनीकी रूप से सेट कर रहे हैं। ओमेगा कंपनी के कर्मचारी सुनील राठौर ने बताया कि अभी लिफ्ट पूरी तरह शुरू होने में लगभग 8 दिन का समय और लगेगा। लिफ्ट 16 व्यक्तियों की क्षमता वाली है और इसमें बिजली का बैकअप भी है, जो कि लाइट चले जाने पर काम करेगा। जिला अस्पताल की नई लिफ्ट रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरह से ऑपरेट की जा सकती है। ये 4 से 5 तारीख तक चालू हो जाएगी वर्किंग कंडीशन में। क्या है इसकी क्वालिटी, विशेषताएं क्या है इस लिफ्ट की? ये ऑटो डिवाइस है, मतलब इसमें लाइट जाने के बाद भी बैटरी बैकअप रहेगा और कम से कम आपको फ्लोर पे छोड़ देगी। क्या कैपेसिटी, कितने लोगों को? ये 16 पैसेंजर है। 16 पैसेंजर को लेकर कितने समय में लग जाएगी चालू होने की कंडीशन में? कब तक होगी? ये कोई 8 दिन और लग जाएंगे। उज्जैन में हुई तेज बारिश के कारण जनता को गर्मी से राहत मिली है। रोड पर पानी आ गया है। शहर में रोजाना गर्मी इतनी तेज हो रही थी कि घरों से निकलना दुश्वार हो रहा था, पर आज दोपहर में तेज बारिश के कारण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है और रोड पर नालियों का पानी भर गया है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार बारिश से प्रभावित हुए लोगों से मिले और उनकी परेशानियों को जाना। सभी नगर निगमों में जीत हासिल कर विजय के 16 श्रृंगार करेगी भाजपा। विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के हितग्राही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्रामीण निकायों के चुनाव में दोनों चरणों के रुझान भाजपा की भारी जीत का संकेत दे रहे हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने जिस तरह से स्वच्छ छवि वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, पार्टी संगठन और कार्यकर्ता जिस तरह से बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारों ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है, उसके आधार पर सभी 16 नगर निगमों में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। हर निकाय में भारी बहुमत से जीतकर भाजपा विजय का 16 श्रृंगार करेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि कल प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों, 76 नगर पालिकाओं और 255 नगर परिषदों के भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव के पहले अपने शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने, उसके विकास का संकल्प लिया और राजनीतिक इतिहास की अनूठी घटना है। इस अवसर पर सभी प्रत्याशियों ने प्रतीकात्मक रूप से पौधा भी रोपा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय पहल है। शर्मा ने कहा कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री और पार्टी नेताओं ने नगर निकायों के बारे में पार्टी के विजन, उनके संकल्प पत्र को प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र में प्रत्येक नगर के विकास, उसे देश के बेहतर शहरों के अनुरूप बनाने और गरीब कल्याण की बातों को शामिल किया गया है। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू और विकसित राज्य बनाया है। अब हमारा विजन इसे स्वर्णिम प्रदेश बनाने का है, जिसमें नगर निकाय और ग्रामीण निकाय चुनाव की बड़ी भूमिका रहेगी। कहीं कोई संघर्ष नहीं है। 18 तारीख को परिणाम आएंगे तो हम सब लोग मिलकर के बैठ करके 16 के 16 नगर निगम, मैंने कहा ना, केवल जीतेंगे नहीं, हमने तो संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक बूथ पर जीतने का हमारा संकल्प है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 16 के 16 नगर निगम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है।
आगर मालवा जिले के सुसनेर के समीप के ग्राम मोड़ी में दो भाइयों में पैसों को लेकर विवाद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम पिता कालू को अपने भाई गोपाल पिता कालू से 5500 रुपए लेना थे, किंतु वो नहीं दे रहा था। आज घनश्याम जब शनिवार को अपने भाई से पैसे लेने के लिए गया तो गोपाल और उसकी पत्नी गायत्री और पुत्र बलराम ने घनश्याम के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर पर चोट आई है। सूचना पर डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों को लेकर थाने लेकर आई। बाद में इलाज के लिए उन्हें सिविल अस्पताल सुसनेर में लाया गया, जहां पर बीएमओ डॉक्टर मनीष कुरील के द्वारा उनका इलाज किया गया। एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, वो घर पे गई, भाग कर गई। उसने बोला कि पापा को मार रहे, तो वहाँ पे से मेरी पत्नी छुड़ाने के लिए, और एक और मेरा भाई है तो वो दूर 500 मीटर के दायरे पर रहता है, थोड़ा दूर, तो उसके मैं फ़ोन लगाने लगा। ये फ़ोन भी छोड़ा करके मेरे से, और मेरे सिर पे मारा तो ये फ़ोन भी फूट गया। रतलाम में महापौर पद के कांग्रेस के प्रत्याशी मयंक जाट को अपने जनसंपर्क के दौरान भारी जनसमर्थन मिल रहा है, जिसके बाद उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने पिछले दिनों महापौर बनने के बाद महापौर को मिलने वाली सुविधा वेतन नहीं लेने, जनता के सुझाव से विकास कार्य करने, महिलाओं के लिए सुविधा घर तथा समस्याओं का निराकरण करने का संकल्प लिया है। उनके साथ बड़ी संख्या में युवाओं का जुड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है। जनसंपर्क के दौरान नगर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, वरिष्ठ नेता सतीश पुरोहित सहित अनेक गणमान्य जनों ने भाग लिया। शाजापुर जिले की मोहन बड़ोदिया की सिलेपुर ग्राम पंचायत में मतगणना के बाद सरपंच पद से हारे हुए प्रत्याशी के समर्थन में पोलिंग बूथ पर अंदर घुसकर मतपत्र फाड़ डाले। करीबन 300 मतपत्र पकड़े गए हैं। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर दिनेश जैन और एसपी जगदीश डाबर मतगणना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। ग्राम पंचायत सिलेपुर में भवानी सिंह और अचल सिंह मेवाड़ा के बीच मुख्य मुकाबला था। मतगणना में भवानी सिंह आगे चल रहे थे। अचल सिंह मेवाड़ा ने फिर से रिकाउंटिंग कराई, जिसमें भी भवानी सिंह आगे रहे। इसके बाद अचल सिंह मेवाड़ा ने अपने समर्थकों के साथ 300 से ज्यादा मतपत्र फाड़ दिए। एसपी जगदीश डाबर ने बताया कि इस मामले में पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर अचल सिंह मेवाड़ा सहित अन्य आरोपियों पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरसलाई पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। राजगढ़ जिले के पिपलबे पंचायत में हारे हुए एक प्रत्याशी ने जिला उप निर्वाचन अधिकारी और अपर कलेक्टर कमल चंद्र नागर से दोबारा गिनती करवाने की मांग की है। पिपलबे पंचायत के प्रत्याशी सुगनबाई के पति व प्रतिनिधि जगदीश वर्मा ने उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिपलबे पंचायत में संपन्न हुए सरपंच पद के निर्वाचन में सुगमबाई प्रत्याशी थी, जिनका चुनाव चिन्ह अनाज उफानता हुआ किसान था। चुनाव समाप्त होने के बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो सामने वाली प्रत्याशी ललिताबाई पति प्रेम सिंह निवासी किरणखेड़ी, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप था, वो 4 वोटों से जीत गई। पीठासीन अधिकारी ने उन्हें विजय घोषित कर दिया। मतों की गिनती में भारी गड़बड़ी की आशंका को लेकर पीठासीन अधिकारी को भी आपत्ति दर्ज कराई, परंतु उन्होंने एक ना सुनी, जबकि जो वोट हमें मिलने थे पीठासीन अधिकारी ने उन्हें रिजेक्ट घोषित कर दिए। कर्मचारियों की लापरवाही से 4 वोट से हार का सामना करना पड़ा। पीठासीन अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी ब्यावरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बरखेड़ा स्थित पोलिंग बूथ पर मौजूद पीठासीन अधिकारी पर भी ये आरोप लगाया जा चुका है। इसमें कहा गया था कि पोलिंग अधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुए जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। साहब मुझे गिनती डबल करवाना है। क्या हुआ था चुनाव के दौरान? पहले इन्हें बोले जगदीश जीत रहे, बाद में 4 वोट करा दिए। कौन है, किसने बोला था? सब गांव वाले ने। गांव वालों ने और अधिकारियों ने बोला था। जगदीश जीत गया, खारिज वोट हुआ, वो मुझे मेरे एजेंट को भी नहीं बताया और मुझे भी नहीं बताया। अच्छा, पहले क्या बोला कि जगदीश इतने वोटों से आगे? हाँ। कितने वोटों से आगे बताया था? 96 वोट से आगे बताया था हिरणखेड़ी से। तो पीपल वे से मुझे 4 वोट करा दिए। पीपल एडी से? पीपल वे से 4 वोट से हरा दिया।
अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं एक डबल गिनती करवाना चाहता हूँ। इसके लिए किससे मिले आप? हैं? जिनसे मिले इसके लिए? वहाँ पर कलेक्टर साहब के पास गए थे, वहाँ से दरखास्त दी थी। आपने आवेदन दे दिया? आवेदन दे दिया। तो उन्होंने क्या बोला? कुछ हो जाएगी गिनती, हो रहा है। दोबारा गिनती का आश्वासन दिया आपको? विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा आयोजन वहां किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!